भाई डिमांड इधर से होती है, लड़की की तरफ से डिमांड नहीं होती, डिमांड इधर से। देखो भाई 250 से नीचे नहीं आया। हाँ। लोहे महफूज पर लिखा ऐसे तादाद कम नहीं हो सका, मतलब अपनी तरफ से खूब फतवा ठोक जबरदस्त। किसको छोड़ दे, 250 आदमी आए। अच्छा ईमानदारी तो जब समझ में आती है कि गाड़ियों से 250 के बजाय 250 उतरते। कहीं ना बच्चन का ना गिनो, खाली बड़े बड़े गिनो, तो मतलब 250 के 350 पहुंच गए। पूरी तवज्जो हमने दे दी। पहुंचे वहां, नाश्ता, इधर समोसा बिस्किट खा ही रहे थे, समोसा इधर खा ही रहे थे, उधर तिरछी निगाह डोंगे पर थी, खोला कि नहीं। इधर समोसा खा रहे थे, उधर डोंगे पर नजर, खा लिए, खाना भी खा लिए। गाड़ी वाले सब पहले बताए थे, जिन सवारियों को ले गए थे उनसे बता दिए थे कि वहाँ फला तरफ हम खड़े रहेंगे, खाए जल्दी मिलो। खा खा करके लदे निकल गए, लदे निकल गए, लदे निकल गए। लास्ट में सब लुट गया। टेबल के नीचे खाली कुर्बानी की हड्डियां बची, खाली हड्डी। मोहल्ले के 8-10 कुत्ता जो हड्डियों पर जुटे हुए अपनी ग़िज़ा तलाश कर रहे हैं, सब चले गए। बारात पूरी 250-300 जो आई थी वो गई, आए थे खा के निकल गए। यहाँ तक कि टेंट वाला भी आया, कुछ ढांचा खोल डाला और कहा भाई देखो, वो देखो लड़की तरफ देखो, तैयारी अगर होगी तो लाओ निकाह पढ़ा लिया जाए। तो अब कुल मिला करके लड़के का बाप, लड़का और जोन फुफ्फा और पुराने दामाद, ये 2-4-10 लोग बचे थे मजबूरी में। वो आए बैठे, बाप उसमें भी हाजिर नहीं था, वो अलग दहेज देख रहा था कि देखें डिमांड के हिसाब से लगाया कि नहीं। तब ऐसे हाँ 2-4 लौंडे मोहल्ले के सबसे खतरनाक बचे जो जूता पहन के स्टेज पर चढ़े। उनकी निगाह निकाह हुए चाहे भाड़ में जाए, छुहारा कहा। अरे एक जगह तो ऐसे कूद गए कि मौलवी साहब को लेके गिर गए, निकाह फार्म फाट गए। हाँ, मौलवी साहब को लेके स्टेज के नीचे फाट पड़े, निकाह फार्म फाट डाला, छुहारा लूट। उसी में किसी ने कह दिया लूटब सुन्नत है, हम कहे तो सब लूटा पिटा मामला बचा, सारी रौनक चली गई। अब उसके बाद सामने 10 कुत्ते हड्डियों पर लड़ रहे हैं, इधर 8-10 लोग गरीब बेचारे बचे हैं लास्ट वाले, उसी में बैठकर मौलाना दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इस शादी में बरकत अता फरमा दे, जौजैन में फरीकैन में आपसी ऐसा उल्फतो प्यार अता फरमा जैसे आदम और हव्वा को अता फरमाई थी, ऐसी मोहब्बत अता कर दे जैसे यूसुफ और जुलेखा को अता फरमाई थी। या अल्लाह ऐसी बरकत अता कर दे जैसे हजरत अली मुर्तजा व खातून जन्नत को अता की थी, ऐसी बरकत अता कर दे जैसे सरकार को हजरत खदीजतुल कुबरा को अता की थी। अब वो 10 लोग चुप्पे चुप्पे जबरदस्ती आमीन कहते हैं कि दस्ती न रुमाल न वजू, पान पुकार मसाला खाए, फेफरा छेपरा सब छपा। हम कहें ये निकाह कौन मेरे कबूल भाई, वो तो बाद में पता लगी। ऐसा निकाह के ऐसी औलाद वली नहीं छछुंदर पैदा होती। हाँ, कौन बरकत, सारी रौनक लूट ली। बारात किस लिए गई थी भाई? बारात का वैसे तो कोई तस्वुर इस्लाम में है नहीं, बारात इस्लाम में कहीं है नहीं, कहीं नहीं देखा गया कि बारात भी कोई चीज है। लेकिन अगर तुमने तैयारी बना ली, चलो कुछ लोग जा रहे हो, तो होना ये चाहिए था पहुंचकर पानी पीते, नाश्ता करते और उसके बाद महफिले निकाह मुनाकिद होती, पूरे 250-300 की पब्लिक इकट्ठा होती, सारा काम बंद। पहले निकाह की महफिल में लड़की वाले लड़के वाले सब शरीक हो जाएं, खाना खिलाना बंद, नाश्ता बंद, सब लोग बैठे, मेरे सरकार की मुबारक नात पढ़ी जाती, मेरे आका की मिंबर से मुबारक नात पढ़ी जाती और फिर इसी मुबारक मिंबर से निकाह की फजीलत पर और जरूरी मसाइल पर आधे घंटे 40 मिनट बयान हो जाता और बताया जाता कि निकाह किसे कहते हैं, इस्लाम ने निकाह का रास्ता देकर उम्मत पर कितना एहसान कर दिया। हाँ, ये सारी फजीलतें बयान होती, 20-25-30 की तादाद में मिंबर पर उलमा मौजूद होते, अइम्मा मौजूद होते, और अगर कोशिश किया होता उसमें कोई पीर आ जाता, कोई अच्छा रहबर आ जाता तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता।
पीर की भी आमद होती, उलमा 25-30 की तादाद में मौजूद होते, 250-300 की पब्लिक मौजूद होती, और फिर उसमें सबको गवाह बनाकर निकाह पढ़ाया जाता, एजाबो कबूल होता, और फिर हाथ उठाकर पीर साहब दुआ करते, मेरे मालिक इस निकाह में बरकत अता फरमा। सारे लोग आमीन कहते। गैर कौम भी देख करके रुक जाती और कहती कि वाह ये क्या हो रहा है, ये कौन सा मंजर है। तो कोई चुपके से कहता, तुझे नहीं मालूम नादान, हम अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हाँ, हम अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो जो जरूरी था हमने उसको माइनस कर दिया, जो जरूरी था माइनस कर दिया। हाँ, 250 कहां तादाद दिखी 250 की, रोड पे नागिन डांस हो रहा था। हाँ, एक लोट रहा था, दूसरा रुमाल लगा करके पुन्नु पुन्नु कर रहा था। हाँ, 250 उसमें मौजूद थे। आतिशबाजी चल रही थी, भांगड़ा डीजे चल रहा था, वो उछले, वो फव्वारा छु 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 छु, वो मुंह पे मारा जा रहा, वो पड़ाका, 2-4 तो नाली में गिर गए, वो नोटे जो है लुटाए घसीट के लाए। तो कहा कि हम दूसरी बारात के गिरे हैं, तुम्हारी बारात के नहीं, तुम लोग आगे बढ़ो, पहले निकल गए। तो कई लोग उसमें चोट खा गए, फेचकुर सेचकुर निकल आया, पसीने से बंडी भीग गई, जूते का मोजा मरे चूहे की तरह बदबू करने लगा, और ऐसे जा करके फुफुआन डुडवान जा करके टूट पड़े टेबल पे, मारा एकदम चर लिया। हाँ, चर लिया, खा लिया नहीं, चर लिया। हाँ, चर लिया, पूरा एकदम साफ कर दिया। क्योंकि खाया जाता है तो नुकसान नहीं होता, चरने में नुकसान होता है। जैसे जानवर को चारा खिलाओ तो खेत का नुकसान नहीं है, डोरी खोल कर छोड़ दियो, चर लिए तो कुल नुकसान है। हाँ, तो ऐसे डोरी खोल दिया गए, दरवाजा बोलेरो का खोला गए, स्कॉर्पियो खोला गए, और छोड़ दी, कहीं लगा है अपने मर्जी से भर लियो और चर लियो। और न हाथ धुला, न कुछ ऐसे, न कुल्ली किया, न कुछ ऐसे बगल खुजाया, कान खुजाया, कहाँ कहाँ खुजाया, जाके बिरयानी में घपाक सब लपेट करके रायता वायता डाल करके दही से हाथ धुल लिया बिरयानी में, और ऐसे सड़ा मार पूरे खा। अमर हो गई मुस्लिम कौम, वाह भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब ये लोग दुआ करेंगे, या अल्लाह फिलिस्तीन को आजादी अता फरमा, है? ये लोग दुआ करेंगे। मैंने कहा फिलिस्तीन की आजादी की दुआ कबूल होना तो बड़ी बात है, खैर मनाओ, आसमान से पत्थर नहीं गिरा। हाँ, ऐसी जलील जबानों से ये चीजें अच्छी नहीं लगती। पहले अपने अंदर वकार पैदा करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत हो, बारात भी जिधर से गुजरे तुम्हारी खुशबुओं से गैर पता पूछे कहां जा रहे हो। तुम्हारी नंगी नाच से रोटों पर चौराहों पर ये कोई ना कहे ये है मुसलमान कौम जिसके नबी ने 63 साल की कुर्बानी दे दी। वो कौम आज तवाइफों का भांगड़ा देखने में मस्त अलस्त है। इस कौम को जितना जलील करके मारना चाहो मारो, इसके सामने इसके कुरान को आग लगाओ, ये कुछ नहीं कर पाएगी। इसके नबी को माज़अल्लाह मुंह भर गालियां दो, ये कुछ नहीं कर सकती है जो अपने नबी के एक सुन्नत की हिफाजत नहीं कर सकती। सरेआम रोडों पर चौराहों पर निकाह जैसी मुबारक सुन्नत को बदनाम करने के लिए 5-5, 10-10 तवाइफों का भांगड़ा हुआ, नंगी नाचे नाची गई, 3 किलोमीटर दूर तक हरामकारियां हुई, सुन्नत को बदनाम कर दिया। वो कौम अपने नबी के ऊपर उठने वाली गालियों का क्या खाक जवाब देगी जब खुद उनके कानून को कदमों तले रौंद रही है, उनके सुन्नतों से इनहिराफ कर रही है। एक भी अगर वफा की पासदारी होती तो हम गैरतों से चुल्लू भर पानियों में डूब कर मर जाते, क्योंकि बेवफाई करके कभी भी पहरा नहीं होता। जब भी पहरा होगा वफा पहले होगा। हाँ, पहरा बाद में है, वफा पहले है। पहले दिल दो मुस्तफा जाने रहमत को, पहरा खुद ब खुद आ जाएगा।
पहरा बुलाया नहीं जाता, पहरा आ जाता है। पहरा बुलाया नहीं जाता, पहरा आ जाता है। हाँ, इशारा करें हजरत तारीख की तरफ, तकरीर तारीख की तरफ इशारा करें। सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया, मक्का फतेह होने से पहले एक सुलह लिखी गई थी सरहद मक्का के पास, हुदैबिया के मकाम पर एक बबूल के पेड़ के नीचे सुलह लिखी गई थी। मक्का वालों ने मना कर दिया था कि आप लोग उम्रा नहीं कर सकते। नबी को भी मना किया, सहाबा को भी मना किया। कहा आज इस साल वापस चले जाइए, अगले साल आइएगा तो हथियार म्यान में रख के आइएगा। मतलब सारी चीजें शराइत में थी। सुलह हो रही थी, सुलह लिखा जा रहा था। मक्का से आया हुआ आदमी बैठा शराइत लिखा रहा था। सरकार भी तशरीफ फरमा थे। उसने अपने दोनों पैर को ऐसे फैलाया, ऐसे फैला के ऐसे टेक लगा के ऐसे बैठ गया। लिखिए जो लोग मक्का से भागकर मदीना जाएंगे उनको आप लोग वापस कर देंगे, जो लोग मदीना से भाग कर आएंगे हम लोग वापस नहीं करेंगे। लिखिए, लिखा जा रहा था, पैर ऐसे फैलाए हुए था। सरकार का एक दीवाना सहाबी रसूल नबी के पीछे खड़े हुए थे, तलवार लिए हुए। उन्होंने तलवार के दस्ते से उसके पैर पर ठोकर मारी। कहा पीछे कर ले, तू अगरचे बेअदबी नहीं कर रहा है लेकिन ये बेअदबी लग रहा है। बेअदबी अगरचे नहीं तू कर रहा है अपनी दानिस्त में, लेकिन ये बेअदबी की तस्वीर है, पीछे कर ले। फौरन उसने पैर पीछे खींच लिया। अच्छा, लिखा जा रहा था मामला, तो बार बार वो हाथ उठाकर सरकार की दाढ़ी की तरफ ऐसे लिखवाइए लिखवाइए लिखवाइए। सहाबी ने उस पर भी ठोकर मार दिए। कहा दोबारा हाथ ना उठाना उधर, तू गुस्ताखी नहीं कर रहा है लेकिन गुस्ताखी की बू आ रही है। अगर दोबारा हाथ उठाया नबी की दाढ़ी की तरफ तो अभी उल्टी तलवार मारी है, सीधी मारने में देर नहीं लगेगी, कलम करके रख दूंगा। तो मोहब्बत पहले होती है, हिफाजत का हुनर बाद में आता है। हमने मोहब्बत ही छोड़ दिया साहब। जिस नबी का ये इरशाद हो निकाहो मिन सुन्नती, मेरे उम्मतियों ये निकाह मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है। फमन रगबान सुन्नती, जिसने इस सुन्नत पर अमल नहीं किया, इसका एक माना यह भी होगा जिसने इस सुन्नत का मजाक उड़ाया। हाँ, मजाक उड़ाया। भाई अमल तो जब होगा जब सही मानों में हो। अमल वो कैसा होगा जिसमें मजाक शामिल हो जाए। 10 हराम कारियां शामिल करके एक सुन्नत को अदा करने का उम्मत कैसे ख्वाब देख सकती है, ये कोई बता सकता है कभी? फमन रगबान सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत का मजाक उड़ाया, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, यानी मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो हमने तो 20 चौराहों पर भांगड़े करके अपने नबी से रिश्ता काट लिया और आखिर में बैठ करके हाथ उठा करके दुआ मांगे कि मौला इसे कबूल कर ले। अभी जो 3 किलोमीटर दूर तक हम लोग नाचे हैं उसको ना देख, मौला इसमें मोहब्बत पैदा कर दे। ये कैसे होगा साहब? गलत रवि से मनाजिल के बोध बढ़ते हैं, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। न बदलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए हम और आपको अपनी रूह की दुनिया को ताकतवर बनाना है। ये जितने नाच रहे हैं ना और जो निकाह की बेइज्जती कर रहे हैं, स्टेज का वकार मजरूह कर रहे हैं, इनकी रूहें मर चुकी हैं साहब। सिर्फ जिस्म जिंदा है, रूहें मर चुकी हैं।
क्योंकि जब रूह बेदार होगी तो किसी एक भी गलत हरकत को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस दिन रूह जिंदा हो जाएगी, भाई 250 बाराती नाच के भांगड़ा देख रहे थे, बराबर के शरीक थे, साथ साथ चल रहे थे, खाना खा रहे थे। एक आदमी उठकर खड़ा हुआ, उसने बोल दिया, कहा यह हराम है।